नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस देश में एक कथित एनजीओ है, रजिस्ट्रेशन जिसका है ही नहीं। कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा एनजीओ है, लेकिन उस एनजीओ की अगर विशेषता आप तलाशेंगे, निबंध अगर कभी लिखना हो आपको, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि 100 सालों में उसने दुनिया में सबसे ज्यादा टायर बनाए। सीएट ने जितने टायर नहीं बनाए, उससे ज्यादा उस एनजीओ ने टायर बनाए। ये डरपोक, महाडरपोक, घनघोर डरपोक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये झुंड में गीदड़ भभकी देते हैं, डराते हैं, और झुंड में ये किसी को मार भी सकते हैं। लेकिन अगर ये सामने वाले को ताकतवर देख लें तो तत्काल जीभ 6 इंच बाहर लटका करके चरणों में लौट जाते हैं, और पांव में कितनी भी मैल हो, बिना साफ किए वहां से अपनी जीभ हटाते नहीं। ये जिह्वा उनकी तब तक काम करती रहती है। ये कायरों की फौज में बहुत सारे नाम हैं। कईयों ने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी थी, कई आज भी चिट्ठियां लिखते हैं। निबंध का कम से कम एक पैराग्राफ मैं बता चुका हूं, इसलिए अब मैं खबर पर आता हूं। और खबर पर आऊं उससे पहले इस निबंध का अंत लिखने के लिए हेमंत जी को जोड़ लेते। ले आइए हेमंत भाई। हेमंत भाई, स्वागत है। आप भी ध्यान से सुनिएगा, कभी निबंध आ जाएगा तो एक पैराग्राफ बता दिया, ठीक है। अब मैं आता हूं उस तीरंदाज पर, उस सूरमा पर, जो राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी नहीं दे रहा था, ऐलान कर रहा था। पकड़ा नहीं जाता वो, लेकिन दबाव बन गया। वैकल्पिक मीडिया में खबरें चलने लगी, हमने चर्चा शुरू कर दी, तो मजबूरी में कांग्रेसियों ने भी चर्चा शुरू कर दी, और इस मजबूरी में पुलिस भी मजबूर हो गई। तो कुछ ऐसी धाराएं लगा करके कि माहौल खराब करना टाइप में धाराएं लगा करके उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि जो कोटा पुलिस की तरफ से पहला लिखित स्टेटमेंट आया, उसमें डिटेन लिखा गया, अरेस्ट की बजाय। अब डिटेल आई है, हेमंत जी ने सब जुटाई है, तो अभी डिटेन है या अरेस्ट है, अभी साफ हो जाए। लेकिन जैसे ही ये गिरफ्तार किया गया, हालांकि बहुत सम्मान के साथ पुलिस लेके गई, जैसे इसके कर्म थे उस हिसाब से, ये तत्काल कांपने और गिड़गिड़ाने लगा। बताने लगा कि भैया विपक्ष फेक आईडी बना करके इसको फंसा रहा है। मतलब समझिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये सब जो है मिलजुल के इसी को फंसाए। आप सोचो, बस आप लोग सोचिएगा। अरे फंसाने का अगर ओम बिरला कहते कि फंसाया फेक आईडी, तो एक बात समझ में आता, चलो ओम बिरला। ये न 3 में न 13 में इसको फंसाने के लिए विपक्ष ने साजिश रची, इसको फंसाने के लिए। सोचो, अभी सब इसकी कुंडली खुलेगी, सब कुंडली। और इसके चक्कर में 60 सेकंड का था, कुछ वीडियो और आ गया है, एक 32 सेकंड का, एक 28 सेकंड का। ये 60 सेकंड या उससे अब ज्यादा वीडियो है जो हम आपको दिखाएंगे। उसमें बिरला जी भी भयंकर फंस गए हैं, वही ओम बिरला, नो 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 वाले ओम बिरला, वो भी भयंकर फंसे हैं। और अगर वाकई ईमानदारी से जांच हो जाए ना, तो ऐसे लोगों को पनाह देने, संरक्षण देने में उनका भी नाम लपेटा जाएगा। लेकिन हमें यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, वह भी जल्द ही बाहर आएगा, ये हमें यकीन है। और पुलिस का खेल यकीन क्यों है? क्योंकि अभी पुलिस का खेल हेमंत जी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। अब मैं कार्यक्रम शुरू करता हूं दिखाना। लाइए जरा गिरफ्तारी के बाद ये क्या बोल रहा है, सुनिएगा। ये भास्कर के सौजन्य से वीडियो बनाया आपने, किस लिए बनाया? मुझे कुछ जानकारी नहीं है सर। तो आपने बोला ना कि राहुल गांधी को मार देंगे, क्या क्या था सर? मुझे कोई जानकारी नहीं। फेक आईडी बना के फेक आईडी बना के अपोजिशन ये चाल चल रहा है, मुझे तो आप तो कांग्रेस में थे ना, बीजेपी में कब आए? सर मैं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, देश की राष्ट्रमाता बनाना चाहता हूँ। ये देश सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, गौ माता, राष्ट्र माता की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। ये कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। इसका विपक्ष ने इसकी फेक आईडी बना करके इसको टारगेट किया है।
ये न पन्ना प्रमुख है न किताब प्रमुख है, बस खाली ये बिरला का दुलारा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिरला का दुलारा है, ये मैं कह रहा हूं। अब जरा पुलिस को सुनवा दीजिए, पुलिस को। देखिए, सोशल मीडिया के मार्फत हमारे जो सोशल मीडिया सेल है कोटा शहर पुलिस की, उसके पास एक वायरल वीडियो आया था जिसके अंदर एक राज सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ सांसदों को धमकी भरा एक वीडियो वायरल किया गया है। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है और जल्द ही जैसे ही इनके पास जो एफआईआर दर्ज की जाकर इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मैडम, कौन है ये आरोपी और क्या ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये सारी चीज़ें अभी हमें मतलब अनुसंधान करेंगे। अभी तक जो हमारे पास सूचना है वो कोई आधिकारिक किसी संगठन से जुड़े होने की कोई आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं आई है, बट इस पे हम अनुसंधान करेंगे और जो भी विधि अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। किन किन सांसदों को? देखिए, पूर्व में भी इनके खिलाफ जो अभी तक हमारे पास प्रारंभिक रिकॉर्ड जो उद्योग नगर थाने से मिला है उसमें इनके खिलाफ अभी तक जो हमारे पास सूचना आई है, पूर्व में 4 मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति के। तो जो भी इसने जो भी इस तरीके के जो कृत्य किए हैं उसमें विधिवत धाराओं में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैम, एक बात सामने है, ये फर्जी अकाउंट बना के वीडियो डाले गए ऐसी कह रहा है वो जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ऐसी कोई पुष्टि अभी हमारे सामने नहीं आई है और बिल्कुल नए क्रिमिनल कानूनों में जो सख्त धाराएं हैं उनके अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैडम, किन सांसदों को धमकी दी गई है? ये पूरा प्रकरण अभी हम अनुसंधानहीन है। वर्तमान में जो मुख्य आरोपी है उसको डिटेन कर लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है और नियमानुसार विधिवत कार्रवाई सख्त से के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की गई? देखिए, अभी तक हमारे सामने कोई आए नहीं है इस प्रकरण में, लेकिन ज़रूर अगर वो किसी संगठन का नाम ले रहा है तो उस संगठन से भी पूछताछ की जाएगी कि वो कोई पद पे था नहीं था, कैसे उसका नाम लिया, किसकी इसमें सहभागिता है, वो सारी चीज़ें अनुसंधान का विषय है और इसमें लगातार पुलिस के द्वारा पूछताछ जारी है। पूर्व में कांग्रेस का मैं बताया जा रहा है। देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है और अभी वर्तमान में मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसमें तुरंत कार्रवाई की है और इसको डिटेन किया है और पूर्व में भी इनके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है और जो भी इस तरीके का कोई भी व्यक्ति हो, सख्त मैसेज पुलिस का यही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सर्वोपरि है और जो भी विधिवत कार्रवाई है वो जल्द से जल्द सख्त धाराओं में इसके खिलाफ की जाएगी। एक वहां कोई पत्रकार कथित रूप से है, वैसे वो उसी का राज का ही वो भाई होगा 100%, जो बार बार पूछ रहा है कि पूर्व में कांग्रेस में था क्या। उसको पूर्व का बहुत जो है, पूर्व का उसको बहुत इंटरेस्ट है और पूर्व का इंटरेस्ट जिसको होता है वो समझ लो भाजपाई है 100%, क्योंकि वर्तमान और भविष्य ये दोनों से मतलब ही नहीं होता है भाजपाइयों को। वो पूर्व की ही बात करते हैं, पूर्व 5000 साल पहले, 8000 साल पहले, 1200 साल पहले, यही बात करते हैं। अब ये मामला हो गया, मैं अभी असली चीज बची है, अभी ओम बिरला। अभी देखिए अनुसंधान होगा पुलिस का, हम भविष्यवक्ता नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ गेस करने की कोशिश करते हैं। अनुसंधान में ये कहा जाएगा कि इसका पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, भाजपा वगैरह से तो कोई लेना देना नहीं है इसको एकदम। ये जेल से कब निकलेगा ये हम नहीं बता सकते, जब भी निकलेगा इसका स्वागत होगा, ये आप मान लीजिए, जब भी निकलेगा इसका स्वागत होगा। और आज से तारीख आज नोट कर लीजिए, आप तारीख गिनिएगा कि कितनी तारीख ये जेल में मतलब कितने दिन गुजारता है। ये सुबह वाली बात रिपीट कर दूं, सरजील इमाम या उमर खालिद नहीं है कि वर्षों तक बिना ट्रायल के पड़ा रहेगा। देखिए कितने जल्दी आएगा, स्वागत होगा। लेकिन भाजपा से इसका संबंध अभी अनुसंधान में आएगा कि कोई नहीं है भाजपा संबंध, ये पुलिस बताएगी। लेकिन किससे संबंध है ये हम अभी दिखाएंगे, उनका अनुसंधान बाद में होगा, हम अभी दिखाएंगे किससे संबंध है। लेकिन उससे पहले इसने क्या बोला था, जब एक बार वो सुन लेंगे आप लोग तो और कनेक्ट कर पाएंगे। एक बार दोबारा याद दिलाने के लिए सुनवा दीजिए। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है उसकी हम
सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करणी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करणी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद जय भारत। यहाँ कह रहा है जेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जय हिंद जय भारत। और वहां जैसे ही गाड़ी में बिठाया कह रहा है कि हम जानते ही नहीं है। साहब हम नहीं जानते कुछ, साहब साजिश हो गई है। ये देखिए इतना फर्क है, इतना फर्क है, फर्क देखिए। दूसरी बात इसने क्या कहा अंत में भी, प्रवक्ता करणी सेना। उससे पहले शुरुआत में क्या कहा था, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत गुस्से में। ये सब अंडरलाइन कीजिएगा, इसीलिए सुनाए थे, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत गुस्से में। हेमंत भाई आ रहा हूं आपके पास पूरी कहानी सुनने, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था दिखा देता हूं शुरू में ही क्यों बात तक लटकाएं। भैया एक वीडियो लाइए, पहले पहला वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा लाइए, दिखाइए। ये देखिए वो ऐसे कुर्ते से ही पहचान में आता है, जो खाना खा रहे हैं टेबल पे, हालांकि उनको पहचान गए होंगे आप लोग, छोटे वाले विंडो में देखिए पहचान गए होंगे, वैसे ही पहचान जाएंगे उनको। ओम बिरला जी हैं, अगर नहीं पहचान पाए तो मैं बता दे रहा हूँ, जूम करके देख लीजिएगा, फोटो खींच के जूम करके। ओम बिरला जी हैं, और ये बगल में जो खड़ा है ये वही है। ओम बिरला जी खाना खा रहे हैं और बगल में वेटर तो आ जा रहा है, कहीं जाता है आता है, लेकिन ये परमानेंट वेटर है, ये पीछे खड़ा है परमानेंट। अब आप समझ लो कि ये ऐसा सामान्य वाला संबंध नहीं है, जैसे कई बार लोग कह देते हैं ना कि हमारे मंच पे आ गया कोई, फोटो खिंचवा लिया तो अब उसमें क्या करें, आ गया पॉलिटिकल मंच पे। बहुत बार होता है ऐसा कि कोई अपराधी या ऐसा आदमी आता है तो नेता बाद में सफाई देता है कि अरे हम किसको किसको पहचाने, आ गया था मंच पे खिंचवा लिया। यहाँ खाना खा रहे हैं और वो साथ साथ खड़ा है, और यह भी कोई नहीं कि जो है वो स्पेशली उन्हीं के बगल में खड़ा है, उन्हीं के साथ। ये पहला विजुअल हो गया, अगला विजुअल आइए। एक में नहीं काम चलेगा ना, अगला आइए। हम मदद कर रहे हैं तेजस्विनी जी को, जो कप्तान साहिबा हैं। ये देखिए ये किसका घर है, पीछे म्यूजिक है, नहीं लगा। इस घर को देखिएगा, घर की भव्यता को देखिएगा और अंदाजा लगाइए किसका घर है। ग्रोक वगैरह से लोग पूछ रहे हैं तो बता रहा है कि बिरला जी का लग रहा है घर या दफ्तर। देखिएगा यहाँ पे किसी और की एंट्री हो सकती है क्या? रणविजय हैं, ट्विटर पर डाले हैं इस सबको, वो पूछ भी रहे हैं कि भाई बताइए ऐसी जगह पर किसी आपकी हमारी किसी की एंट्री हो सकती है क्या? ये देखिए घर, हेमंत भाई देखिए, ये देखिए ये घर हॉल जो भी है, ये देखिए। और जहां ये है उसके पीछे वो बिरला जी मोदी जी का स्वागत करते, ये देखिए बिरला जी मोदी जी का अभिनंदन करते हुए वहां पर वॉल पे फोटो भी, उसमें 10 एसी, ये जो कक्ष है हॉल है इसमें 10 एसी लगे हुए हैं, पूरा जबरदस्त वो है ये वीवीआईपी। और वहां बैठ करके ये कर रहा है मौज मस्ती, चाय कॉफी पी रहा है, और वहां पे कोई नहीं है इसके साथ कोई। मतलब सोचिए कि इसका एक्सेस कहां तक है, इसका एक्सेस कहां तक है, ये सोचिए। इसे हल्के में नहीं, इसका एक्सेस, इसको आज ही मैं दिखा दे रहा हूं। दर्शक ध्यान रखें, इसको जब कहा जाएगा कि नहीं नहीं कोई लेना देना नहीं है, वो गांव का है, उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, वो परेशान चल रहा था, घर में झगड़ा हो गया था, पैसा नहीं था समोसा खाने की। अरे ये समोसा पूरे देश को खिला सकता है, इतनी तगड़ी व्यवस्था इसकी। अगला विजुअल लाइए, अभी नहीं, 2 ही हुआ है हेमंत भाई, आगे और देखिए, और देखिए, लो भैया अगला विजुअल, इंतजार करिएगा। ये देख रहे हैं पूरी सिक्योरिटी, पूरा होता है सैनिटाइज किया जाना। अभी देखिए कौन आ रहा है कार में और कौन स्वागत करने के लिए खड़ा है यहां पर। बस अब देखिएगा वही, देख लीजिए, ये देखिए पीछे जो सबसे पहले माला पहना करके, वहां भी, यहां भी पूरा रास्ता सैनिटाइज किया गया। देखिए कितनी सिक्योरिटी, और वहां पर वो मौजूद है, और बाकी लोग पीछे थे, वो सबसे पहले वहां पर मौजूद था। ठीक है, वो देखिए माला लेके जो खड़ा है एकदम सामने, देखिए वो पहले ही, बाकी पीछे उसके चेले हैं सब।
ये सब समोसा लाने वाले हैं। ये देखिए पीछे, वहां से पीछे देख करके नारा लगवा रहा है ना, पीछे देखिए गया। ठीक, अब देख लिया आपने 3। अब एक फोटो भी दिखा दीजिए। सुबह तो जो फोटो दिखाया था साथ में, वो वाले फोटो पे चल सकता था कि हम जा रहे थे, बगल में कूद के सेल्फी लेने आ गया। ये देखिए फोटो आप लोग क्रॉप कर दिए, अगर नीचे तक हो तो नीचे तक दिखाइए। आप देखिए आ गए ना, ये देखिए अब इसमें फोटो फर्क आ गया ना। ये देखिए पीछे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, बिरला जी खड़े हैं और साथ में बिरला जी के साथ में वो खड़ा है। देखिए अब क्लियरिटी हो गई होगी। अब नहीं, पहले लग रहा था कि जैसे पीछे बिरला जी पोस्टर के सामने खड़ा हो फोटो खिंचवा लिया। ये देखिए, अब चलिए, अब इतने हमने वीडियो दिखा दिए, जितना अनुसंधान पुलिस ने किया था उससे कोशिश किया कि हम भी थोड़ा बहुत कर लें। हेमंत भाई, इन पे तो साहेब पे यूएपीए, इन पे तो यूएपीए सुबह भी कह रहे थे लगना चाहिए, और यूएपीए नहीं, इनके संबंध किससे किससे, इनका एक्सेस कहां कहां तक है। सुबह फिर भी हमने इस मामले को हल्के में थोड़ा लिया, लेकिन अब जो इसका एक्सेस आप देख रहे हैं, गोडसे याद करिए, गोडसे का जब एक्सेस बाद में जांच में पता चला कि ये तो सावरकर के पास गया था, ये तो यहां जाता था, वहां जाता था। ट्रायल में भले लोग, आरोप से कई लोग मुक्त हो गए, बच गए, लेकिन पता चला कि ये तो सारे टॉप लेवल के लोगों के संपर्क में गोडसे था। ये तो सबके टॉप लेवल के संपर्क में है। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। वास्तव में स्तब्ध हूं मैं, वास्तव में स्तब्ध हूं। सुबह जो आदमी वीडियो पे दहाड़ रहा था, वो जैसा आपने लिखा, माफी वीर तो खैर होना ही था जब उसने कह दिया था कि मैं कौन सा कार्यकर्ता हूं, किसका हूं। तो माफी वीर में तो उस एनजीओ का कोई मुकाबला है ही नहीं कभी भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माफी वीर से लेकर के और मिमियाने तक का जो सफर है वो चंद घंटों में पूरा कर दिया। ये कमाल की बात है, देश को असली कैरेक्टर दिखाने की बात है कि दहाड़ते कैसे हैं और मिमियाते कैसे हैं, उसका अंतर। और इसके ऊपर आशीष भाई जो केस दर्ज हुआ है वो भी सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से। इस श्रीमान जी का नाम है राज आमेरा, और इसके खिलाफ पहले 4 मुकदमे किस चीज के दर्ज है आपको बता दूं मैं, मारपीट और धमकी देने के। यानी कि ये प्रोफेशनल है इस मामले में। लेकिन इस बार मुझे लगता है इससे नंबर गलत डायल हो गया। इस बार इसने बड़ा बयाना ले लिया, जिसको हम कहते हैं लोकल भाषा में, इसने बड़ा बयाना ले लिया। उद्योगनगर थाने में पर्चे दर्ज है कोटा में इसके। लेकिन अब इसने जो राहुल गांधी और क्या नाम है 25 एमपीज का जो बैनर लिया, वो मुझे लगता है इस पे भारी पड़ेगा। इस पे जो पर्चा दर्ज हुआ है वो बता दूं आपको। इस पे जो पहले एक धारा सुनी होगी ना आपने, 506 होती थी आईपीसी में, उसी का जो नया सेक्शन आया है बीएनएस में, वो है 351(3). उसको कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि आपराधिक धमकी। एक धारा वो लगी है इसके ऊपर 351(3), जिसमें 7 साल तक की सजा है भारतीय न्याय संहिता में। ठीक। दूसरा है 353(2), शरारतपूर्ण बयान देना। ठीक, इसमें ये 353(2) यही इसको बाकी में रिलीफ दिलवाएगा, क्योंकि इसको शरारत में डाल दिया कि शरारत किया था, बच्चा है। मैं बच्चे बताऊंगा आपको। मैंने बहुत एडवोकेट से बात करने के बाद ही आपके पास आया। मटेरियल तो सारा जुटा लिया था हमने, मैं वकीलों से बात कर रहा था, पूरा वीडियो सुनवाया उनको कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस लगने चाहिए। तो दूसरा बयान लगाया इन्होंने, बयान शरारतपूर्ण, उसमें 5 साल तक की सजा है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो पहले सेक्शन 506 था, अब 351(3) है, उसमें 7 साल तक की सजा है। ये दोनों ही धाराएं नॉन बेलेबल है। एफआईआर भेजी है, जरा दिखा दीजिएगा दर्शकों को ताकि क्लियर रहे। 351(3) और 353(2). ठीक, ये कोटा सिटी थाने में दर्ज हुआ है, उद्योगनगर कोटा सिटी। अब आशीष भाई, जो मैंने वकीलों से पूछा और जो इस तरह के केस की जांच करते हैं पुलिस वाले, उनसे बात की मैंने, उनको वीडियो सुनवा के, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा इसमें सीधी 307 लगनी चाहिए, जो अटेम्प्ट टू मर्डर होता था। आजकल वो धारा है एक भारतीय न्याय संहिता में, वो 108 है, 108 होगी वो बीएनएस की, उसमें अप टू 10 इयर्स की सजा है। ठीक। और उन्होंने कहा कि अगर इस मामले की गंभीरता को देखा जाए, राजनेताओं को धमकी, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और 25 एमपी, तो ये सीधा सीधा यूएपीए का केस है। सीधा है भाई, सीधा नहीं, ये सुबह मेरी आपकी ऑब्जर्वेशन थी ना। अब तो हमने सारी जांच कर ली, अधिकारियों से बात कर ली, पुलिस वालों से बात कर ली, वकीलों से बात कर ली। अब तो हम ऑथोरिटेटिवली कह सकते हैं ना। सुबह तो मेरी आपकी हंस थी कि भाई ये होना चाहिए इस पे। अब वो बता रहे कि इसके ऊपर 108 बीएनएस लगनी चाहिए और यूएपीए भी लगाया जा सकता है, जिससे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन उसको मारने की सरेआम धमकी दे रहा है घर में घुस करके, ये उन्होंने बताया।
अब इसकी बैकग्राउंड देखिए कि 4 केस दर्ज हैं, जो एसपी साहिबा ने बताया, मिसेस तेजस्वी गौतम जो थी उन्होंने बताया कि 4 केसेस दर्ज, तो मैंने पता कराया भी कि क्या क्या है वो मारपीट और धमकी के हैं। इस बार बयाना बड़ा हो गया, नंबर गलत डायल हो गया। अब ये जो केस है, ये धाराएं जैसे मैंने बताया नॉन अवेलेबल है, पुलिस इसका रिमांड भी ले सकती। हाँ, एक सेक्शन इस पे उन्होंने और बताया जो लगना चाहिए था, आईटी एक्ट का सेक्शन 66A, यानी कि आईटी के जरिए यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू क्रिएट सच ए वीडियो और मटेरियल समथिंग, तो उसमें 66A धारा है, उसमें भी 2 साल तक की सजा है। वो भी इस एफआईआर में हमें नहीं दिख रही है अभी, जबकि एसपी साहिबा कह रही है कि हमने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है, किसी की शिकायत नहीं। कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए आप, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, ट्वीट ट्वीट खेल रही है, कोई शिकायत करता नहीं मिला। सोचिएगा आप, विपक्ष के नेता को धमकी दे रहे हैं, अभी तक एसपी बता रही कि किसी की कंप्लेंट नहीं आई। सोच के देखिए आप, कैसी कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और प्रधानमंत्री को ये मिल जाए, आप क्या सोचते हैं क्या होता अब तक? सारे के सारे जंतर मंतर में जाके बैठ जाते और पूरे देश में कोहराम कर देते। हाँ हाँ। और अगर ये धमकी देने वाला कोई मुस्लिम होता तो क्या होता? कांग्रेस पार्टी ट्वीट ट्वीट खेल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रही है, छुट्टी। ये है त्रासदी, और ये है भाजपा का मजबूत पक्ष। ये अंतर है। कितनी कड़े किया करते 5 रुपए गैस का सिलेंडर बढ़ने पे, डबल कर दिया, कोई सांस निकालने वाला नहीं। ये अंतर है। प्रधानमंत्री की मां को कोई गाली दे गया, कोई, वहां ना राहुल था मंच पे ना तेजस्वी था, क्या पूरे देश में प्रधानमंत्री ने क्या कहा घूम घूम के? पूरा बिहार बंद कर दिया भाई साहब, कोई दे गया गाली। ये आदमी सरेआम ये कह रहा है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता है, करणी सेना का प्रवक्ता हूं। इसकी ओपनिंग सुन लीजिए आप। और कांग्रेस को कोई आदमी शिकायत देने नहीं गया अब तक। अद्भुत। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि वो किन लोगों से घिरे हुए हैं और किस तरह की पार्टी वो चला रहे। मैं आपको हमेशा कहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी और एनजीओ में फर्क होता है। आज की कांग्रेस एनजीओ बन चुकी है। अरे एनजीओ भी बनना है तो संघ भी तो एनजीओ है, वैसा बन जाओ। पूरा देश नहीं, को वो कलह वाले और इवेंट वाले एनजीओ है, बिना रजिस्ट्रेशन वाले। ये तो रजिस्टर्ड है कांग्रेस तो। एनजीओ नहीं, ये ट्रस्ट है। धर्मशाला जिसे बनता था ना, फलाने दत्त धर्मशाला, आओ सो खाओ जाओ, ये धर्मशाला है। आप ये देखिए, यूएपीए की बात किए हैं आप, संसद में धुआं फेंकने वाले बच्चों पर यूएपीए लगी थी ना, धुआं कर दिया था। ये तो 26 लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। 26 सांसदों को, एलओपी समेत 26 सांसदों को गोली मारने की धमकी दे रहा है। शरारतपूर्ण है? छोटा बच्चा कभी शरारत करता है। आपराधिक धमकी, शरारतपूर्ण बयान, ये केस दर्ज हुआ। आपराधिक धमकी, शरारतपूर्ण बयान। वहां धुआं वाले यूएपीए, ये शरारतपूर्ण सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को मारने जा रहा है। ये कह रहा है कि मैं राहुल गांधी को गोली मारूंगा, इसलिए शरारतपूर्ण है। ये 25 सांसदों को सिर्फ मार रहा है विपक्ष वाले, इसलिए शरारतपूर्ण है। ये नरेंद्र मोदी की तरफ तेज सांस छोड़ दे कोई तो यूएपीए लग जाएगा कि सांसों से, क्योंकि दांत काटने वाली बात आई चुकी है कि सांसों से मार के उड़ाना चाह रहा था मोदी को, वो यूएपी लग जाएगा। इस पे यूएपी नहीं लगेगा। ये देख लीजिए देश में कैसे पाला जा रहा है। ये तो कायर हैं, लेकिन ऐसे अगर पाला जाएगा तो मैंने कहा ना कि ये कायर झुंड में कई बार खतरनाक, और कायर लोग झुंड में ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये लिंचिंग क्या होती है? लिंचिंग क्या होती है? झुंड में, हाँ, झुंड में किसी एक का शिकार कर देना, यही लिंचिंग होती है ना। झुंड में लकड़बग्घे भी शेर का शिकार कर लेते हैं। झुंड में तो कुत्ते नोच लेते हैं शेर को। तो ये झुंड में शिकार करने वाली फौज तैयार कर रहे हैं, और ये इस फौज को जब ये प्रोटेक्शन मिलता है ना, तो 15 दिन बाद जब इसका फूल माला स्वागत होगा तो इसका मन बढ़ेगा। बड़ा लीडर बन के निकलेगा भाई, बड़ा लीडर बन के निकलेगा। पूरा सिस्टम यही है। ये सिस्टम नहीं, सिस्टम है। इस सिस्टम में आप देखिए हेमंत भाई, आप बताइए इस पे धाराएं, ये कौन सी धारा है? शरारतपूर्ण, आपराधिक धमकी, शरारतपूर्ण। हमने कर लिया है, कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे, बहुत सख्त। इतना सख्त कर दिया आपने, इतना सख्त कर दिया। और कांग्रेस का आपने कहा
पीसी उसी सब छोड़ दीजिए, पीसी। अच्छा एक बात बताइए, 25 सांसद था, 25 सांसदों को धमकी थी राहुल गांधी की। क्या राहुल गांधी और 25 सांसद, मैं इस दौर की राजनीति में कह रहा हूं, जिस दौर में जिस टाइप की राजनीति नरेंद्र मोदी एंड टीम करती है, आपको उस राजनीति को तो काउंटर करना पड़ेगा ना। वो झूठ का इवेंट, वर्ल्ड वाइड इवेंट बनाने में विश्वास रखते हैं कि झूठ पे, फर्जी, ऐसे हवा में इवेंट खड़ा कर। आप सच पे पांव में मेहंदी लगा के बैठते हो। आज राहुल समेत अगर 25 राहुल और बाकी 25 सांसद ये देश में, इसी दिल्ली में कहीं भी तय कर लेते, रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पर, हम सड़क पर बैठेंगे, आओ भाई, भाजपा कौन कार्यकर्ता मारना चाहता है मारो, आओ आओ, कोई डिमांड नहीं, हम सड़क पर बैठेंगे। जब इस देश में इतनी अराजकता हो गई है, हम सड़क पर बैठेंगे, सड़क पर बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं, हम सरकार गिराने को, सरकार इस्तीफा को कोई मांग नहीं, सड़क बैठे। दुनिया में ये खबर जाती कि इस देश में क्या हो रहा है। इस देश में एलओपी को गोली घर में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है, और कथित रूप से वो खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बता रहा है, नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता बता रहा है, नरेंद्र मोदी का भक्त बता रहा है खुद को। क्या नहीं करना चाहिए था हेमंत भाई? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं भाई साहब, अगर आप आज की दौर में मोदी जी का सिस्टम देखिए ना, आप जिसको आप सिस्टम कहते हैं, कि बिहार में आपके मंच पे आप आए भी नहीं हो और मैं वहां गाली दे के चला गया किसी को, ठीक, क्या पता मैं उन्हीं का आदमी हूं, हु नोस, एक चीज क्रिएट करनी हो, ठीक। और उसके बाद जो पूरी परिस्थिति, बिहार बंद कर दिया भाई, बिहार बंद कर दिया, और यहां जान से मारने की धमकी, घर में घुस के गोली मारने की धमकी दे रहा है। और उस आदमी की स्थिति यह है कि उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, गलती से, सॉरी, सवाल आया तो उसमें जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके अंदर एक सवाल आया तो उसमें जवाब दिया, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। ट्वीट चल रहे, सारे ट्वीट कर दिए सारों ने, तो पूरी पार्टी ट्वीट पे ही चल रही है भाई साहब। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी सेनापति है, लेकिन पीछे देखेंगे तो सेना नहीं है, अकेले ही चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और इसको भी इसलिए भी बताएं। अच्छा बताओ आप, हमने कार्यक्रम किया, हमारे जैसे और भी कुछ साथी हैं, 2-4-5 साथी हैं, उन्होंने कार्यक्रम कर दिया, हमको मान लिया 2 लाख लोगों ने, 1.5 लाख लोगों ने देख लिया। ऐसे सबको जोड़ दो, वैसे भी यूट्यूब ने इस समय पूरा का पूरा रोक दिया है। पहले के समय होता तो 4-5 लाख 6 लाख लोग देखते, अब बड़े मुश्किल से 1 लाख 2 लाख 1.25 लाख आदमी देख रहा है। सबका जोड़ दो तो देश भर में 5 लाख लोगों ने देख लिया। टीवी तो दिखा नहीं रहा है, टीवी तो दिखा नहीं रहा ना। ये कांग्रेसियों को पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है, मतलब सब चाहते हैं, कुदरत चाहती है कि इस देश का साहेब सत्यानाश कर। आशीष भाई माफ कीजिएगा, एक अपडेट आया है जयपुर से, ये नशा वशा भी करता है, नशा वशा भी करता है, लड़ाई झगड़े। ये अपडेट में नहीं पढ़ो हेमंत भाई, अब आपने कहा तो हम इंस्टेंट बता दें आपको। ये आगे ये नशा वशा ये प्लांट किया जा रहा है। दिस इज द सिस्टम। हेमंत भाई जैसे ही खबर बताओगे मैं तुरंत सिस्टम से जोड़ता हूं उसको। सिस्टम है ये नशा वशा की जो खबर, आप जिसको कहो लेटेस्ट अपडेट ना, ये लेटेस्ट कॉन्स्पिरेसी, दिस इज द लेटेस्ट कॉन्स्पिरेसी। ये नशा बताया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि वो कल जुए में हार गया था कि 51 रुपए, बहुत मेंटली अपसेट था, तो मेंटली अपसेट में राहुल गांधी गिरा दिया, जाने दो, छोटा बच्चा है, शरारत कर दिया, जाने दो। ये नशा वशा जब बताया जाए ना, तो आप समझ लीजिए कि मामले की गंभीरता को डाइल्यूट करने की कोशिश शुरू हो गई है। जैसे ही नशा की एंट्री हुई, डाइल्यूशन शुरू हो गया है। वही डाइल्यूशन जिसको आज की तारीख में खबरों में, चैनलों में डाइल्यूशन करवाया जाता है। अभी मैं आपको देश के सबसे विश्वसनीय अखबार सच्ची बात बेधड़क नारे वाले, उसकी खबर का हेडिंग बता रहा हूं, वैसे तो मैंने भेजा भी था आपको। कांग्रेस का दावा, राहुल को गोली मारने की धमकी मिली, खेड़ा ने करणी सेना के कार्यकर्ता का वीडियो शेयर किया, आरोपी कोटा से पकड़ाया। कांग्रेस का दावा है, ये देख लीजिए हेडिंग, हेडिंग देख लीजिए, दर्शकों को दिखा दिया मैंने, ये लीजिए। तो कांग्रेस का दावा कैसे हो सकता है ये, जब इसमें जब एकदम साफ साफ वो वीडियो में बोल रहा है
नहीं, हैं? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया भाई। उसका पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया, वो उसका वीडियो है, हाँ। उसका वीडियो है। नहीं नहीं, इस मामले में तो मैंने वहां पे भी देखा कि वो पहले कांग्रेस में एक का सवाल है, अरे तुम राहुल को गोली मारोगे कोई बात नहीं है, तुम ये पहले बता दो पहले कांग्रेस में थे ना, पहले ये बता दो तुम, बाकी तुम जो करो। वहां पे 3 बार मैंने सुना। बताइए। ये देखिए, ये देश का हटा अखबार है, दीजिए, हटा दीजिए। देश का नंबर 1 अखबार, सबसे विश्वसनीय, सच्ची बात बेधड़क, इस अखबार का हेडिंग है। इसको प्रचार पत्र कहता हूं। हटा दो इन सबका। इस देश का कुछ नहीं, ये कांग्रेस पार्टी, सुबह भी हमने कहा था, आपने सूत्रधार बताई दिया था, ये सूत्रधार है, इस देश को तबाह करने की सूत्रधार है कांग्रेस, सूत्रधार। नरेंद्र मोदी तो उस जो है उन्होंने, उन्हीं की देन है नरेंद्र मोदी। नहीं, आपदा में अवसर उनका तो स्लोगन है भाई, वो तो खुद कहते हैं। चलिए भैया क्या बोले, बताओ आप इसमें क्या भरोसा करोगे, आप किस पे भरोसा करोगे हेमंत जी, आप बता दो मुझे किस पे भरोसा करोगे। मैं कार्यक्रम खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मन में इतना मतलब वो होता है, किस पे भरोसा करोगे? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करोगे, सरकार पर भरोसा करोगे, पुलिस पर भरोसा करोगे, इंसाफ पर भरोसा करोगे, न्याय पर भरोसा करोगे, किस पे भरोसा करोगे? आशीष आप भाई, अगर मोदी एंड कैंप मतलब मोदी के इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो आप जी रहे हैं तो आप मान लीजिए कि एहसान है, बस। बस यही यही रियलाइज कराने का प्रोजेक्ट चल रहा है देश में, ये समझ लीजिए। वन नेशन वन लीडर, ये क्या थ्योरी है? ये केवल यही थ्योरी है। लीडर तो बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं, पोजीशन में हो सकता है, ऑपोजिशन में हो सकता है। इसी चीज को स्टेब्लिश करने के लिए कि जब आप जैसे मेरे जैसे साथी ये कहें कि भाई कोर्ट से लेकर के हर चीज, तो फिर कहां जाए, ये वहीं लाके खड़ा करना चाहते हैं कि कहां जाए। जब आम आदमी को ये भरोसा हो जाएगा कहां जाए, तब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, तब वन नेशन वन लीडर होगा, उससे पहले नहीं होता। उसी प्रोजेक्ट में चल रहे और बहुत तेजी से बढ़ भी रहे, ये मान के चलिए। चलिए इजाजत दीजिए, फिर अपडेट होगा हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।